हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रांस एग्ज़ाम जो क्लास 6 का है 2025 में जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट 1 के सभी क्वेश्चंस को बना दिया था जो 40 क्वेश्चंस थे। आज हम लोग मैथ पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको 221 और 259 से भाग दिए जाएं तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ कि बड़ी संख्या, और जब भी हम लोग को बड़ी संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका HCF निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक और बला दे के रखा है कि अगर इसको भाग लगाए तो शेष 5 बचेगा और इसको भाग लगाए तो शेष 7 बचेगा, है ना। तो पहले क्या करो, शेष को माइनस कर दो। 221 में शेष कितना बचेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। 221 में शेष 5 बचेगा तो 5 इसमें माइनस करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 216। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ कि 259 को अगर आप भाग लगाइएगा तो शेष बचेगा 7, तो इससे 7 माइनस कर दो। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 में 7 गया 2, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 2। अब दोनों का क्या निकालो, HCF। 216 और 252 का निकालो HCF निकालने के लिए आता होगा तुमको। एक बार में जाएगा 216 माइनस कर दो तो 12 में 6 गया 6, यहाँ पर बचा 4 में से 1 गया 3, ये ख़त्म हो गया। फिर 36 से 216 को भाग लगाइएगा तो 6 के 36, 6 बार में लग जाएगा। 6 के 36, 3 6 का 18 और 3 21, कैंसिल आउट। तो HCF आपका कितना आया, 36। इसका मतलब वो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 36 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। तो 15 से नीचे सभी सम संख्या क्या हो जाएगा, तो सम संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि सम संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 ऐसे करके कहाँ तक हो जाएगा, 14 तक। 15 से नीचे है ना, तो 14 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना, मतलब सबको जोड़ना है। सम संख्या का योग निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो 14 तक देखिएगा तो कई को नंबर होगा, 7 को नंबर होगा, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, आप एक नंबर बढ़ा करके गुना कर दीजिए। 7 में एक नंबर बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 8, और 7 गुना 8 कितना होता है, 56। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 56, 56। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे के रखा है। 2.3/4 माइनस 1.5/6 प्लस 5.2/3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, क्या दे के रखा है देखो क्वेश्चन में, 2.3/4 माइनस 1.5/6 और प्लस 5.2/3। इसको सोल्व करना है, यानी ये आपका बटे का जोड़ बटे का घटा है ना। तो कैसे कीजिएगा इसको, तो पहले होल नंबर को ले लीजिए, 2 1 और 5, लेकिन ये तो माइनस में है तो 2 में से 1 माइनस हो गया, कितना बचेगा 1, और 1 में 5 जोड़िए 6, ये होल नंबर बच गया 6 आपका। समझ में। अब इसको काम कीजिए, 3/4 माइनस 5/6 प्लस 2/3। यहाँ पर एलसीएम लो, 4 6 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 माइनस 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर प्लस 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, ये ना होगा। इसको और इसको पहले क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 10 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 7/12। और पहले से 6 पूर्णांक था तुम्हारा, तो 6.7/12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का। 6 पूर्णांक, ये तो है नहीं ऑप्शन में, 6.7/12 अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 रुपये का 30% कितना होगा। देखो किसी का भी प्रतिशत अगर आप निकालते हैं तो जब भी प्रतिशत को आपको हटाना हो
400 रुपये का 30% का मैंने गुना होता है। और जब भी प्रतिशत हटाइएगा तो इसके लिए क्या कर दीजिएगा, बटे में 100 कर दीजिएगा। प्रतिशत देखो याद रखना, प्रतिशत भगाने के लिए 100 से भाग लगाएंगे और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 00 से 00 कट जाएगा और 4 गुना 3 कितना हो गया बबुआ, 12 और 1 0 है तो 120। तो 400 का 30% कितना आपका आंसर आ गया, 120। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4.4 4.44 4.4 इसको जोड़ना है। क्या देके रखा, 4.4 प्लस 4.44 प्लस 44.444 3 को 4 है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, इसको लिख लो 4.4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं, फिर इधर 4 देंगे और इधर डबल 4 देंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 4 और 4 हो जाएगा, इधर 3 को 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता वहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं पॉइंट वाला इसमें। अब इसको जोड़ दो तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 और 4 8, 4 तिया 12 पॉइंट देंगे, 4 तिया 12 1 13, 4 और 1 5, यानी 53.284 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53.284 कहाँ पर है, नज़र आ रहा, 53.284 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए, अगर आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं तो पहले इसको पॉज करके पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो उसको फिर दोबारा कीजिए। एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी। कितना में घड़ी खरीदी, 550 रुपये में। उसे कितने रुपए बेचें कि 10% क्या हो, लाभ हो। समझ में आया। इसको अगर हम बनाएं तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या याद कीजिएगा, एक पहले फॉर्मूला से बना देते हैं, उसके बाद हम इसको ना तो शॉर्टकट बना देते हैं। बोलता है कि घड़ी खरीदी कितना में, 550 रुपये में, यानी खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं CP, 550 रुपया CP। बोलता है उसको 10% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना का लाभ हुआ, 10%। अब फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे में 100 और गुणा CP। ठीक है, अब देखो 100 प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ, 10 बटे में 100 और CP आपका कितना है, कितना का वो खरीदा था, 550 रुपये में, तो 550 से गुना कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 110 बटे 100 गुणा 550। अब क्या करो, 1 0 से 1 0 को काट दो, इस 0 से इस 0 को काट दो, यानी आंसर आपका आ जाएगा 11 गुणा 55। और 11 गुणा 55 करोगे तो आ जाएगा 5 5 5 10 5 1 6 605 रुपया। ठीक है, यानी इसका मतलब उस घड़ी को कितना में बेचना पड़ेगा, 605 रुपया में बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा भी ऑप्शन ये है, उपाय है बनाने का। बोल रहा 10% का लाभ हो रहा है, इसको अगर समझ सकते हैं तो समझ जाइए। 10% का लाभ हो रहा, यानी 10% बराबर कितना होता है, अगर भाग लगा दे इसको तो 1/10 के बराबर होगा। समझ में आया। अब देखो ये हुआ आपका CP और ये हुआ प्रॉफिट। समझ में आया। अगर हम किसी सामान को 10 रुपया में खरीदते हैं, उसमें 1 रुपया नफ़ा कमाते हैं, इसका मतलब कितना में हम बेचेंगे, 11 रुपया में बेचेंगे। तो 11/10 यूनिट ये किसके बराबर होगा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि CP 550 है, 550 में ख़रीदा था, है ना, यानी 10 यूनिट 550 के बराबर है, तो 11 यूनिट कितना के बराबर होगा। देखो इसको 10 से गुना करेंगे 55 से, तब 550 होगा। इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 55 से गुना करना पड़ेगा, यानी 11 गुना 55। 11 गुना 55 अभी निकाले, 605 रुपया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 47 नंबर। 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। ठीक है, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देखो क्या दिया हुआ। 40 आदमी काम कर रहा है, कितना घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा।
यानी 40 आदमी अगर 8 घंटा काम कर रहा है तो इसका काम कितना घंटा का हो गया टोटल? 40 गुना 8, इतना घंटा का काम। इतना घंटा में कितना पेड़ काट रहा है ये लोग? इतना घंटा में पेड़ काट रहा है 60 पेड़। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 घंटे में कितने, अगर 8 आदमी काम करना छोड़ दें, पहले अगर 40 आदमी काम कर रहा था, 8 आदमी काम छोड़ दिया, इसका मतलब कितना आदमी अब काम कर रहा है? 32 आदमी। 32 आदमी 12 घंटे में कितना काम करेगा, तुमको ये निकालना है। 32 आदमी 12 घंटे में कितना काम करेगा ये पता करना है। ठीक है, ये पता करना है। तो पहले एक का अगर निकालोगे तो एक का क्या हो जाएगा? 60 बटे में 40 गुना 8 है कि नहीं? एक घंटा में इतना पेड़ कटेगा। लेकिन तुमको तो ये निकालना है 32 गुना 12, तो इसको क्या कर दो? 32 गुना 12 से गुना कर दो। दिख रहा है ना? 32 गुना 12। अब कैलकुलेशन कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, 8 गुना 4 32 कट जाएगा। तो आ गया आपका आंसर 4 तिया 12 और 12 छके 72, यानी 72 पेड़ काट पाएगा वो लोग। कितना पेड़ काट पाएगा? 72 पेड़। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, आप बता दीजिएगा हमको, अगला वीडियो में हम इसको करेक्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। अब एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? देखो, अगर 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती, इसका मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? तो 8 छके 48, 60 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में, है ना? क्वेश्चन में आपको निकालना है कितना घंटे में, कि 2 घंटा में कितना किलोमीटर, तो इसको 2 से गुना कर दो। 60 गुना 2 कितना होगा बब्बा? 120 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर चलेगा। देखो क्वेश्चन को कितना इजीली बना सकते हैं हम लोग, अगर समझ जाओ तो ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस पर होगा, प्रैक्टिस करते रहिए आप हर दिन। 49 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब क्या हुआ? इससे इसको घटा करेंगे, तो 7 में से 3 घटा कीजिए तो कितना यूनिट हुआ? 4 यूनिट। बोलता है क्या क्वेश्चन में कि इसका अंतर 28 है, मतलब 4 गुना 7 28। समझ में आया? तो बड़ी संख्या कौन सा हो गया? ये वाला बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या हो गया। तो 7 को 7 से गुना करो, 7 7 49, 49। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 50 में? संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? अब देखो अगली संख्या निकालने के लिए देखो 16 से 24 हुआ, 24 से 34 हुआ, 34 से 46 हुआ। अब ये देखिए कि इसमें यहाँ पहुँचे तो कितना इसमें बढ़ा, तो 16 में 8 बढ़ाएंगे तब 24 होगा, 24 में कितना बढ़ाएंगे कि 34 होगा, तो 10 बढ़ाएंगे, 34 में कितना बढ़ाएंगे कि 46 होगा, तो 12 बढ़ाएंगे। इसका मतलब देखो 8 10 12, तो अगला बार कितना बढ़ेगा? 14 बढ़ेगा, यानी 46 में आप 14 बढ़ाइए। 46 में अगर 14 बढ़ाते हैं तो आपका हो जाता 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग काम कर रहा है ना? क्वेश्चन नंबर अब 51 देखो क्या दिया हुआ है। ये हुआ आपका शिक्षित लोग लाखों में, यानी इधर आपको दिया हुआ ये, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो गया क्षैतिज रेखा। इसको हम समझा रहे हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल, असम, उड़ीसा। बिहार के आगे देखो यहाँ पर 4 के सामने तक है ये, इसका मतलब बिहार में 4 लाख लोग क्या है? शिक्षित हैं। उत्तर प्रदेश देखो 6 के सामने है, इसका मतलब 6 लाख लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। उसी तरह केरल में देखेंगे तो केरल में लगभग देखो 8 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 9 मान के चलिए, नहीं ऊपर तो नहीं होगा, इसके लगा करके बैठाइएगा 8, इसका मतलब 8 लाख केरल में क्या है? शिक्षित व्यक्ति हैं। असम में देखेंगे तो असम में भी 4 लाख और उड़ीसा में 2 लाख। अब नीचे देखो, इसमें क्वेश्चन नीचे है, उपर्युक्त आलेख देखकर बताएं कि किस राज्य में शिक्षित लोगों की संख्या अधिक है। तो इसमें तो टेंशन लेना नहीं है, जो सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर ये वाला है, ये वाला किसका है? केरल का। इसका मतलब केरल में सबसे ज़्यादा लोग क्या है? शिक्षित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 51 तक हो गया और 9 क्वेश्चन बचा हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन पर हो।
बोलता 0.5 भागा 0.125 का मान होगा। इसको भाग लगा दीजिए, 0.5 बटे में 0.125। तो कैसे बनाओगे, ऊपर का देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 आएगा, फिर नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 को अंक है तो 3 को 0 देंगे, 1000 दे देंगे। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का परा 25 बार पढ़ेंगे तब 125 आएगा, है ना। फिर 25 का परा 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना होगा बच्चा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 53 देखो, राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया हो तो राकेश का वेतन बताएं। बोलता राकेश का मोहन से 15% अधिक है और मोहन का इतना है, ठीक है, 1100 रुपया। ये हुआ राकेश और ये हुआ मोहन। इसका 1100 रुपया क्या है, वेतन है, सैलरी, और इसका इससे 15% ज़्यादा है, 15% अधिक है। समझ में आया। तो इसका 15% निकाल लो, 1100 का 15%, और 15% जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, प्रतिशत जब भी भगाते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं, 00 से 00 कट जाएगा, 15 को 11 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका 11 5 55 का 5, 11 और 5 16, 165। यानी इसका जो है वेतन 1100 प्लस 165 है, राकेश का 1100 और 165 उससे ज़्यादा है, 5 6 2, यानी 1265 रुपया किसका वेतन हुआ, राकेश का वेतन। राकेश का वेतन कहाँ गया, 1265। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में, एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो अगर इसका भुजा निकालोगे, साइड का स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, और ये परिमाप दिया हुआ है, परिमाप। जब और परिमाप का फॉर्मूला देखो, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाओ। परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, ठीक है, यानी 4 गुना भुजा किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। अगर यहाँ से भुजा निकालेंगे तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी 4 को अगर 400 से काटेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा ना। अब क्षेत्रफल निकालना है, अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 100, भुजा गुना भुजा होता है, और 100 गुना 100 मतलब कितना हो गया, 4 को 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 को 1 2 3 4 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलता 55 नंबर में 16 भागा 1/2 गुना 0.5, 16 भागा 1/2 गुना 0.5 इसका निकालना है। तो पहले भाग का काम करते हैं बोर्ड मास में, तो जहाँ भाग है बट उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और यह पलट जाएगा, है ना, गुना 0.5। अब इसको गुना करो, यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा बुआ, 10 आएगा। इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 2 कट जाएगा, तो केवल बच गया कितना आंसर, 16 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बताइए। मान लो कि वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। अगर वो x है तो उसका 3/5 भाग, तो उसका अंतर बोलता है, ये संख्या क्या हो जाएगा, 3/5 भाग 3/5x। तो वो संख्या को क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 3/5x ये होगा, है ना। अंतर बोलता 40 के बराबर है तो 40 कर देंगे। अब इसको माइनस करो तो 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, 2/5x किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो x का मान कैसे निकाल लोगे, x बराबर हो जाएगा 40, ये बटे में है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर में है उसको नीचे कर देंगे, इधर करेंगे तो। अब इसको काट दो, 20 दूनी 40, और 20 गुना 5 कितना हो जाता है, 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 आंसर। ठीक है। और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, और थोड़ा दिल थाम के बैठो। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या दिया हुआ है, 0.0315
इंटू 10.5 बटे में 75। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, इसको अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर का पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा बच्चा, 1 2 3 4, 4 को 0 आएगा, 1 2 3 4। अगर यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में और 1 को 0 दे देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 1 अंक है। अब इसको भाग लगाओ, भाग लगाओगे तो 15 का पाना आता है, 15 5 75, 15 7 105, ठीक है। फिर 5 से इसको भाग लगाओ तो आ जाएगा 5 6 के 30, 5 दिया 15, 63, 63 गुना 7 कीजिए। अब 63 गुना 7 करोगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 6 के 42 और 2 44, बटे में कितना 0, 1 2 3 4, 5 को 0 आएगा। अब इसको पॉइंट में अगर बदलोगे तो 5 को 0 है तो 5 को डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 3 डिजिट तो मेरे पास पहले से है तो आगे तरफ 2 को 0 लगा देंगे, यानी 0.00441 आ जाएगा, 0.00441। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। एक सेनापति ने अपने सैनिकों को ठोस वर्ग के रूप में सजाकर देखा कि 10 सैनिक अधिक हैं, ठीक है। यदि सैनिकों की संख्या 14,410 हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सैनिक हैं। एक सेनापति ने अपने सैनिकों को ठोस वर्ग में सजाकर देखा कि 10 सैनिक अधिक हैं। यदि सैनिकों की संख्या इतना है तो प्रत्येक प्रकार में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 सैनिक अधिक है तो पहले इसमें से 10 सैनिक माइनस कर दो, हटा दो, तो 0 हो जाएगा, एक में गया 0, 4 4 1। अब बोलता है कि यदि सैनिकों की संख्या 1410 हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सैनिक है। जब कितने प्रत्येक प्रकार के निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और 14,400 का वर्गमूल देखो कैसे निकलेगा, तो 144 का वर्गमूल निकालो, आ जाएगा 12 गुना 12 144 होता है, और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। 35 गैलन दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। टोटल 35 गैलन क्या है, दूध है, ठीक है। मान लो ये हो गया 35 गैलन दूध। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है ये है 5:2, मतलब 5 भाग पानी है, दूध है और 2 भाग पानी है, ठीक है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए, मतलब पानी ज़्यादा हो जाए। अगर हम 5 अनुपात करें तो 5 दोनों को ये कर दो, 5 और 2 7 भाग हो गया टोटल, 7 5 35, 7 5 35। इसका मतलब जो दूध होगा 5 गुना 5 25 गैलन दूध होगा इसमें, और 5 दूनी 10 गैलन क्या होगा, इसमें पानी होगा। अब बोलता क्वेश्चन में कि इसमें कितना ये मिलाया जाए कि 5:6 हो जाए, ठीक है। तो इसको 5 भाग करने के लिए 5 5 25 और 6 5 30 कर दो, इसको 30 बना दो। 5:6 अगर करोगे तो ये तो यही रह जाएगा 5 भाग, ये हो जाएगा 30, तो 30 भाग करोगे, इसका मतलब इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना, तब ना 5:6 होगा, 5 6 के 30, तो इसको बना लेना पड़ेगा 30, ये तो 25 रह जाएगा, ये बन जाएगा 30। अब देखो पहले था 10 गैलन तुम्हारा, अब 30 गैलन दूध हो रहा है, तो कितना इसमें पानी मिलाओगे, कितना गैलन पानी मिलाओगे, तो तुमको मिलाना पड़ेगा 20, ठीक है। 20 गैलन पानी मिलाओगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो अनुपात मांग रहा क्वेश्चन में कि 5:6 हो जाए वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारीकी से समझो क्वेश्चन को। 60 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या दिया हुआ, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 हो जाता है, ठीक है। तो मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन। 4% क्या दे के रखा है आपको, यहाँ पर हम लिख देते हैं, रेट दिया हुआ 4%, कितना टाइम दिया हुआ, कितना 5 वर्ष, और कितना रुपया हो जाता है अमाउंट, तो 720 रुपया हो जाता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग को निकालना है क्या, प्रिंसिपल निकालना है कि मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, SI प्लस P होता है, P प्लस SI। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख दो सिंपल इंटरेस्ट का, P गुना R गुना T बटे में 100, ये ना होता है, बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब यहाँ से आप देखो, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अमाउंट बराबर 100P प्लस में P गुना R गुना T बटे में 100। अब जो जो दिया हुआ वो बैठा दो। अमाउंट के जगह में कितना दिया हुआ, 720 रुपया, और 100P, P तो निकालना है। अब प्रिंसिपल आपको ये भी निकालना है, P रहने दो। कितना प्रतिशत ब्याज की दर है,